का सवाल है कि आप जयराम महतो के पीछे क्यों पड़े? कौन? मैं कभी नहीं पढ़ा। आपने फेसबुक पे लिखा मेरा भाषण में आप देखिए, आपने फेसबुक पे लिखा है कि जयराम महतो बिहार चल गया, यहाँ अपने अपने देखिए, घाटशिला विधानसभा का हाँ, कैंडिडेट को समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि वो क्या बोलते थे, झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता हो। हाँ, झारखंड में के जो है कि बाहरी लोग जो है कि सब कुछ खा रहा है। हाँ, तो वो फिर बिहार में क्यों चुनाव प्रचार करने का? मुझे आप जो बोलते हैं वॉक द टॉक, नेता का उसूल होता है वॉक द टॉक, जो बोलते हो उस पर चलो। आप अगर कहते हो बाहरी भाषा नहीं चलता हो, टिकना चाहिए। आप 32 का खत्यान कहते हैं टिकना चाहिए, आप टिकते नहीं है। अच्छा, जयराम महतो वहाँ क्या? मैंने इनको भी कहा, उसको उनको सिर्फ नहीं। मेरा क्या दुश्मनी भाई जयराम महतो से? क्या मेरा जमीन का झगड़ा है? मेरा जमीन का झगड़ा है क्या? मुझे चुनाव लड़ना है? चुनाव लड़ना होता मुझे कांग्रेस दिल्ली बुला के 2009 में टिकट ऑफर की थी। टाटा मुझे पैसा दे रहा था, मुझे मित्तल पैसा दे रहा था। वो जो है कि बड़ा बड़ा भाषण देता है और मूल फूल माला पहनता है, सब कुछ करता है, लेकिन अंत में बाहरी लोगों को हमारे आप लोग जो महारैली निकाल रहे थे, इसमें सिर्फ जयराम महतो का पुतला जलाया गया। जयराम महतो का टाइगर, सुनिए कंप्लीट होने दीजिए। उनका पुतला लटकाया गया टाइगर का। क्या सुदेश महतो ने आवाज नहीं उठाया? लंबोदर महतो ने? कितना पुतला जला उन लोगों का? मैं वहां था क्या? नहीं, अगुवाई करता थे ना। और मैं नहीं था भाई, आप नहीं थे। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो पुतला उनका जलाया गया या उनको टाइगर के रूप में टांगा गया, उस कार्यक्रम से मेरा कोई सरोकार था क्या? मेरा कोई सरोकार नहीं। ये वही बात हो गया, मीठी मीठा गप गप तीता। नहीं नहीं नहीं, मैं जब आदिवासी समुदाय के लोग थे वहाँ पे। हाँ, तो उनसे पूछे आदिवासियों का हक कुर्मी मारने वाला है या ईसाई मार रहा है? देखिए, इसमें आपको दो अलग तरह का है। ईसाई बोलेंगे तो ईसाई बोलने देने से एक भेग वर्ड है ना। ईसाई तो पूरे दुनिया में ईसाई है ना, एक धर्म है ना, है ना। मतलब आदिवासी निशा भगत ने आपके बहुत सारे लोगों ने छोड़िए ना ऐसे लोगों को। कैसे छोड़ दे? अगुवाई करता है। जो लोग पढ़ते लिखते नहीं है, जिनको बेसिक जानकारी नहीं है, वो कुछ भी बोलेंगे। मतलब आपकी नजर में निशा भगत पढ़ी लिखी उसका हम लोग जवाब देते रहेंगे। मतलब आपकी नजर में पढ़ी लिखी नहीं? किसी का मैं टिकट नहीं। आप देखिए, रिंग रोड बना, क्या रिंग रोड हम लोग के लिए बना? रिंग रोड बना, उसके इर्द गिर्द सारा आप सर्वे करिए, सारा का सारा जमीन बाहरी लोग आके, सारा खेती का जमीन ग्रीन लाइन पर सारे बाहरी लोग बस गए। क्यों इन्होंने नहीं रोका? सवाल उठ रहा है। कुर्मियों के खिलाफ रैली करते करते बुंडू में बहुत बड़ा हादसा हुआ। 23 लोग, लगभग 25 लोग घायल हुए, 4-5 लोग का देहांत हो गया। आपने क्या किया उन लोगों के लिए? अभी लोग कर रहे हैं। औकात है, कुव्वत है, हैसियत है। आपके सहयोगी, आपके समुदाय के लोगों ने कहा कि सोना बेच के हम दिए, तो उन लोगों पे कितना औकात, हैसियत, कुव्वत है? सिर्फ चेहरा चमकाने से नहीं होगा, मदद करिए जाके। तो हम नहीं बोल रहे। हाँ, उनका कहना है। तो जो बोलना है उनको पूछिए ना, मेरा क्या लेना था उनसे? वो जो आजसू पार्टी से हैं, मुझे मैं कोई पार्टी से नहीं, वहाँ जाता हूँ मैं पार्टी से नहीं हूँ, वो आजसू पार्टी की। आप उनसे पूछिए ना, आजसू पार्टी के सुप्रीमो को पूछिए, आपका नेता इसे क्यों कर रहा है? मैं थोड़ी जो सुना का कोई व्यक्ति हूँ। हाँ, वो तो ये समझ लीजिए कि कोई ऐसे स्टेज होता है, कोई दूसरे लोग भी आ गए बैठ गए, वो हमारा थोड़ी है। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं उठेगा। आपको बता रहा हूँ, मैंने जितना सुदेश महतो जी पर सवाल उठाया, मैंने माननीय जयराम महतो पर जितना सवाल उठाया, उससे 10 गुना ज्यादा सवाल हेमंत सोरेन पर उठाया। कि कब? पेश आंदोलन में, खोज लीजिएगा वीडियो। मैंने मतलब ऐसे आप लोग जो गलत नैरेटिव बनाते हैं, एक नहीं, आप बता रहे हैं, नहीं, गलत नैरेटिव है कि ईसाई आदिवासी नहीं हो सकता है, लेकिन आदिवासी ईसाई धर्म को अपना सकता है। अंतर आपको समझना पड़ेगा ना। कोई भी सकता है, वही ना। जयराम महतो उनका इंस्पिरेशन, पॉलिटिकल इंस्पिरेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा और जो है कि पढ़ना लिखना और थोड़ा मैच्योरिटी उनको आना चाहिए। मैच्योरिटी आना चाहिए। ज्योत्सना क्रिकेटर, मुझे मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी उनको सुनने की कोशिश करना चाहिए। फिल्मी स्टार बनने से वो पॉलिटिशियन बनना मुश्किल है। उनको एक संवेदनशील पॉलिटिशियन बनना चाहिए। मुझे लगता है बहुत गहरी बात बोल दी है। नमस्कार, जोहार साथियों। हमारे पास जो बैठे हैं, आप इनको जान रहे होंगे, जरूर जान रहे होंगे। इनका चेहरा एक बार देख लीजिए, और अगर नहीं जानते तो याद कर लिए कुर्मी आंदोलन में जब ये जिस बातों को मुखरता से रखते थे और जिस तरह जयराम महतो कुर्मी और जेलकेम को टारगेट करते थे, वो आज उसी तरह बुढ़मू ब्लॉक में भी दहाड़े हैं। जोहार जोहार। आज बुढ़मू ब्लॉक रांची से चल के आए, क्या उद्देश्य लेके आए? देखिए, बुढ़मू में यह सूचना मिला कि यहाँ जो 5 गांव है सिद्रोल के आसपास में, यहाँ 1500 एकड़ ज़मीन को चिन्हित किया गया है, ड्रोन सर्वे किया गया है, और यहाँ स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है। वो रांची स्मार्ट सिटी का ही एक्सटेंशन है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उस स्मार्ट सिटी में बाहर से 1.5 लाख लोगों को बसाया जाएगा।
तो आप सोचिए यहाँ जब आदिवासी और मूलवासी लोग रहते हैं जिनकी जनसंख्या मुश्किल से 10,000 होगा, वहाँ से वहाँ पर अगर 1.5 लाख लोगों को बसाया जाएगा तो यहाँ के लोगों का तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति सब कुछ, जल जंगल जमीन सब खत्म, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम लोग यहाँ सवाल पूछने आए थे। और यह भी मसला है ना कि चूंकि ये अनुसूचित क्षेत्र में है और अनुसूचित क्षेत्र में आप जो है बिना ग्राम सभा की अनुमति का ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 वो स्पष्ट कहता है कि यहाँ पर खेती की जमीन का अधिग्रहण नहीं हो सकता है। उसके अलावा उसी कानून का धारा 41 कहता है कि बिना ग्राम सभा की पूर्व अनुमति का यहाँ आप कोई भी जमीन को अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं। और अनुसूचित क्षेत्र में लास्ट रिजोर्ट मतलब अंतिम ऑप्शन के रूप में किया जाएगा। उसके अलावा पेशा कानून 1996 उसका भी धारा 4D क्या कहता है, भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्राम सभा से अनुमति लेना जरूरी है। तो जब ग्राम सभा से अनुमति लिया ही नहीं आपने, तो आप किस आधार पर ड्रोन सर्वे कर रहे हैं। और भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है नियमगिरी के मसले पे, वो भी पेशा कानून का धारा 4D को आधार बना के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्राम सभा ही सर्वोपरि है। उसके अलावा जब 21 मई को जब TAC की बैठक हुई, माननीय मुख्यमंत्री जो TAC के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने क्या कहा था, ग्राम सभा ही सर्वोपरि है। तो दो संसद का पारित किया गया कानून, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट और TAC में जो है कि जो बातें कही गई है उसको अवहेलना झारखंड के राजधानी रांची जो है, रांची के DC साहब आए यहाँ, बुढ़मू के जो भी प्रशासनिक अधिकारी CO BDO हैं वो कर रहे हैं। तो इनके ऊपर क्यों ना कार्रवाई किया जाए। भाई अगर आम आदमी कुछ भी करता है तो आप उनके ऊपर तुरंत दफा लगाते हैं, पुलिस भेज देते हैं, जेल में डाल देते हैं। और आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का अवहेलना कर रहे हैं, संसद द्वारा पारित दो कानून का अवहेलना कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं चल सकता है ना कि आप जो है कि ऑफिसर हैं, नौकरी करने आए हैं, आप मनमानी करेंगे। तय करना, जनता दिशा तय करेगी। ये सारे मंत्री लोग जो मंत्री पद के लिए आदिवासी और मूलवासी को जो है कि बड़ा बड़ा भाषण देता है और मूल फूल माला पहनता है, सब कुछ करता है, लेकिन अंत में बाहरी लोगों को हमारे इलाके में बसा रहा है, ये सब अब नहीं चलेगा। जनता आने वाले समय सबको जवाब देगी। कुर्मियों के खिलाफ आप लोग आंदोलन कर रहे थे, अचानक रुक कहे गया? रुक नहीं गए, चल रहा है। देखिए 16 नहीं 6 तारीख को गढ़वा में है, लेकिन हर जगह हम लोग नहीं जा रहे। अभी मुझे बुलाया गया था, लेकिन मैंने कहा कि चूंकि स्मार्ट सिटी वाला मसला ज़्यादा जरूरी है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा टाइम देना चाह रहा हूँ, तो मैंने वहाँ जाना नहीं चाहा। कुर्मियों के खिलाफ रैली करते करते बुंडू में बहुत बड़ा हादसा हुआ, 23 लोग लगभग 25 लोग घायल हुए, 4-5 लोग का देहांत हो गया। आपने क्या किया उन लोगों के लिए? अभी लोग कर रहे हैं, हम लोग भी सब कुछ को देखिए मीडिया में हम लोग नहीं बताते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, जैसे आप वहाँ मैं क्या करता हूँ उसको अगर आप देखना है, आप चले जाइए पत्थलगढ़ी इलाके में। पत्थलगढ़ी में जितने लोग 3-3 साल जेल में रहे, अपना खेत बंधित कर दिया था, कर्जा लेके केस लड़े थे, उन लोग के साथ मैंने क्या किया है आपको पता चलेगा। क्योंकि आपको बताता हूँ, एक कहावत है ना, मुहावरा है, नेकी कर दरिया में डाल। आज मैं देख रहा हूँ कुछ टिमटिमाते लोग नेकी कर, वो क्या कर रहे हैं, उस मुहावरा को बदल दिया, नेकी कर जनता को बता और राजनीतिक लाभ ले। मैं वो नहीं हूँ, इसलिए मैं जो करता हूँ, बोलिए ना कौन ऐसा कर रहा है? करना है, नाम क्यों लेना किसी का। मैं जो है सिर्फ यही है, मैं लोगों के लिए जो करता हूँ। मैं आप तो मीडिया में खाली देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि गिलटसन खाली भाषण देता है, रिसर्च करता है, किताब लिखा है, लेकिन मैंने विगत 25 वर्ष, हम सवाल नहीं कर रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ, आपके सहयोगी ने सवाल 25 वर्ष, आप सुनिए ना, 25 वर्षों के अंदर में मैंने कितने लोगों के लिए केस लड़े, मैंने कितने बच्चों को पढ़ाने के लिए मदद किया, मैंने कितने, दूसरा लोग तो बता रहे हैं ना नेता लोग, मैं अपना सैलरी से पढ़ाने के लिए दे रहा हूँ, मैं इसके लिए दे रहा हूँ, मैं सोना बेच के दे रहा हूँ। हाँ, इलेक्शन दोनों ये नहीं बताता है। आपको ये जानना है, पत्थलगढ़ी इलाके में जाइए, आपको ये जानना है, सरंडा जंगल जाइए, तब आपको पता चलेगा। 3 शब्द बोला गया था, औकात है, कुव्वत है, हैसियत है। आपके सहयोगी, आपके समुदाय के लोगों ने कहा कि सोना बेच के हम दिए, तो उन लोगों पे कितना औकात, हैसियत, कुव्वत है, सिर्फ चेहरा चमकाने से नहीं होगा, मदद करिए जाके। तो हम नहीं बोल रहे, हाँ उनका कहना है। तो जो बोलना है उनको पूछिए ना, मेरा क्या लेना था उनसे। वो जो आजसू पार्टी से हैं, मुझे मैं कोई पार्टी से, आदिवासियों का अगुवाई करता, मैं आदिवासी समाज का अगुवाई, जहाँ जहाँ मेरी जरूरत होता है मैं करता हूँ। मैं समाज के लिए काम करता हूँ, जहाँ बौद्धिक रूप से जरूरत है वहाँ जाता हूँ, जहाँ आंदोलन में कूदना है वहाँ जाता हूँ। मैं पार्टी से नहीं हूँ, वो आजसू पार्टी की, आप उनसे पूछिए ना, आजसू पार्टी के सुप्रीमो को पूछिए, आपका नेता इसे क्यों कर रहा है। मैं थोड़ी जो सुना का कोई व्यक्ति हूँ। हाँ, वो तो ये समझ लीजिए कि कोई ऐसे स्टेज होता है, कोई दूसरे लोग भी आ गए बैठ गए, वो हमारा थोड़ी है, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। अब उनसे पूछिए। कुछ लोगों का सवाल है कि आप जयराम माता के पीछे क्यों पड़े? कौन? आप? मैं कभी नहीं पढ़ा।
आपने फेसबुक पे लिखा मेरा भाषण में आप देखिए, आपने फेसबुक पे लिखा है कि जयराम महतो बिहार चल गया, यहाँ आपने अपने देखिए, घाटशिला विधानसभा का हाँ, कैंडिडेट को समर्थन नहीं कर रहे हैं, क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि वो क्या बोलते थे, झारखंड में बाहरी भाषा नहीं चलता हो, हाँ, झारखंड में के जो है कि बाहरी लोग जो है कि सब कुछ खा रहा है, हाँ, तो वो फिर बिहार में क्यों चुनाव प्रचार करने गए? मुझे आपको मैं बता रहा हूँ, मैंने भी अभी क्या बोला, मैंने भाषण में बोला कि बाहर लोगों को यहाँ क्यों बसा रहे हैं। मैं कभी भी बिहार में किसी के लिए चुनाव लड़ने नहीं जाऊंगा, प्रचार करने नहीं जाऊंगा। एक उसूल होता है, आप जो बोलते हैं वॉक द टॉक, नेता का उसूल होता है वॉक द टॉक, जो बोलते हो उस पर चलो। आप अगर कहते हो बाहरी भाषा नहीं चलता हो, टिकना चाहिए, आप 32 का खत्यान कहते हैं टिकना चाहिए, आप टिकते नहीं है। अच्छा, जयराम महतो वहाँ और मैंने इनको भी कहा, उसको उनको सिर्फ नहीं, मेरा क्या दुश्मनी भाई जयराम महतो से? नहीं, क्या मेरा काफी जमीन लोग का झगड़ा है? मेरा जमीन का झगड़ा है क्या? मुझे चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना होता मुझे कांग्रेस दिल्ली बुला के 2009 में टिकट ऑफर की थी, टाटा मुझे पैसा दे रहा था, मुझे मित्तल पैसा दे रहा था। इसलिए आप नहीं किसी नेता के साथ तुलना कर सकते हैं। आपको बताता हूँ, मैंने सुदेश महतो पर कितना सवाल उठाया। मैंने कहा ये 23 में लव कुश के वंशज कह रहे थे खुद को, 24 में चुनाव हार गए तो 25 में बोलते हम आदिवासी का बेटा है। तो ऐसा नहीं, और जब वो सत्ता में थे उनको लिखना ना चाहिए था, कहीं तो लिखा नहीं, तो सवाल उठेगा कि नहीं उठेगा? आपको बता रहा हूँ, मैंने जितना सुदेश महतो जी पर सवाल उठाया, मैंने माननीय जयराम महतो पर जितना सवाल उठाया, उससे 10 गुना ज्यादा सवाल हेमंत सोरेन पर उठाया। कि कब? पेश आंदोलन में, खोज लीजिएगा वीडियो। मैंने अपने सारे के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री जो भी बने, चाहे बाबूलाल मरांडी बने, अर्जुन मुंडा बने, मधु कोड़ा बने, दिसुम गुरु शिबू सोरेन बने, जितने लोग मुख्यमंत्री बने, जितने लोग मंत्री बने, जितने लोग विधायक बने, जितना सवाल मैंने उठाया है किसी ने सवाल नहीं उठाया। इसलिए आप नहीं कह सकते मैं जयराम महतो पर सवाल उठा रहा हूँ और बाकी पर चुप हूँ। कैसे नहीं? देखिए, जब आदिवासियों का आंदोलन हो रहा था, आप लोग जो महारैली निकाल रहे थे, इसमें सिर्फ जयराम महतो का पुतला जलाया गया। जयराम महतो का टाइगर, सुनिए कंप्लीट होने दीजिए, उनका पुतला लटकाया गया टाइगर का। क्या सुदेश महतो ने आवाज नहीं उठाया? लंबोदर महतो ने कितना पुतला जला उन लोगों का? मैं वहां था क्या? नहीं, अगुवाई करता थे ना, और मैं नहीं था भाई, आप नहीं थे। मैं आपको कह रहा हूँ कि जो पुतला उनका जलाया गया या उनको टाइगर के रूप में टांगा गया, उस कार्यक्रम से मेरा कोई सरोकार था क्या? मेरा कोई सरोकार नहीं ये था। वही बात हो गया, मीठी मीठा गप गप तीता नहीं, मैं जब आदिवासी समुदाय के लोग थे वहाँ पे। हाँ तो उनसे पूछे ना, जो थे उनसे पूछे, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? मतलब कि आपके समर्थक वहाँ नहीं थे? सुनिए, यहाँ जो है झारखंड में, हाँ। झारखंड में लाखों आदिवासी हैं। अभी मान लीजिए यहीं पर अगर कोई भाई किसी को थप्पड़ मार दिया, क्या उसका जिम्मेवार आप मुझे बोलेंगे? नहीं, जिम्मेवार नहीं ठहरा तो है। वही मैं कह रहा हूँ ना, जिम्मेवार नहीं ठहरा सबका भाई सबका ठेका लेके मैं थोड़ी रखा हूँ कौन कहाँ किसको क्या बोलेगा, किसको गाली देगा, किसको धक्का मारेगा। भाई मैं जहाँ हूँ, मैं ये देखिए गलत था या सही, आप वो बताइए। मेरा आपका लड़ाई कुर्मियों के खिलाफ था या जयराम या जेल के? सुनिए, मेरा काम है समाज को बौद्धिक रूप से दिशा देना, सामाजिक रूप से दिशा देना। जहाँ आंदोलन में नेतृत्व की जरूरत है, नेतृत्व का करना। जहाँ आंदोलन में कूदना है कूदना, जहाँ केस लड़ना मैं वहाँ का केस लड़ता हूँ, बस। एक बहुत बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, पूछिए। आदिवासियों का हक कुर्मी मारने वाला है या ईसाई मार रहा है? ईसाई आदिवासी नहीं हो सकता है, लेकिन आदिवासी ईसाई धर्म को अपना सकता है। अंतर आपको समझना पड़ेगा ना। तो कोई भी सकता है। तो वही ना बात कर रहे हैं आप। जो आदिवासी अपना लिए उसको अभिषेक ईसाई बोलते चलते हैं, वो आदिवासी नहीं है। आदिवासी एक धर्म नहीं, सरना एक धर्म नहीं है। सरना भी है, बिल्कुल है, सरना धर्म। आपको समझना पड़ेगा। इसके लिए 1931 का जनगणना आप देखे हैं, 1931 का जनगणना का आप चले जाइए, इंपीरियल टेबल देखिए, तब आपको सच्चाई समझ में आए। क्या लिखा है वहाँ? आदिवासी खासकर जो प्रमुख कम्युनिटी है झारखंड का, हो, मुंडा, संताल, खड़िया, भूमिज को भी डाला गया। उसमें देखिएगा तीनों कम्युनिटी, 3 धर्म में जनगणना हुआ है। कौन? पहला ट्राइबल रिलीजन है ना, जो आप बोले कि सरना है कि नहीं है, समझ में आ गया? ट्राइबल रिलीजन। दूसरा हिंदू, उस समय हिंदू भी बने वो लोग। तीसरा ईसाई, और उसमें यह भी लिखा हुआ है, चूंकि ये लोग बहुत भ्रम फैलाते हैं कि जो हिंदू धर्म को मानता है वो धर्मांतरण नहीं है। उसमें स्पष्ट लिखा है जनगणना में कि जो आदिवासी कन्वर्टेड, लिखा है ऐसे इंग्लिश में, ट्राइबल कन्वर्टेड टू हिंदुइज्म, ट्राइबल कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी। समझ में आ गया आपको? तो आदिवासी होने का क्राइटेरिया धर्म नहीं है। अगर धर्म होता तो आपको मैं बता रहा हूँ, नहीं आप सुन लीजिए, यदि आदिवासी होने का क्राइटेरिया धर्म होता तो 1931 के जनगणना में 2 कम्युनिटी मैंने देखा, और भी होगा लेकिन 2 का रेफरेंस दे रहा हूं झारखंड का आपको, खेरवार और चेरो।
100% हिंदू लिखा हुआ है। अच्छा। अगर वो आदि मतलब धर्म होता क्राइटेरिया तो उनको प्रिमिटिव ट्राइब की सूची में होने से उसी जनगणना में नहीं डाला जाता। उसके अलावा दूसरा, अगर सरना धर्म आदिवासी होने का क्राइटेरिया है तो आप लोगों के लिए तो अच्छा है, आपके बहुत सारे लोग सरना धर्म मानते हैं, वो तो स्वतः आदिवासी हो जाएंगे। मैं तो कई मंच में बोला भी कि अगर धर्म क्राइटेरिया आदिवासी होने का तो बहुत सारे कुर्मी मानते तो सरना धर्म मानता, फिर उसको आप आदिवासी क्यों नहीं मानते हो? अच्छा गिलटन जी, मेरा सवाल ये था कि हक मार कौन रहा है, कुर्मी मारने वाला है या ईसाई मारा? मेरा ये सवाल है, सवाल आया है क्योंकि आप फिर ईसाई में आ गए ना। नहीं ना, हम नहीं बोल रहे हैं, निशा भगत ने आपके बहुत सारे लोगों ने कहा। छोड़िए ना ऐसे लोगों को, कैसे कैसे छोड़ दे, अगुवाई करता है। जो लोग पढ़ते लिखते नहीं है, जिनको बेसिक जानकारी नहीं है, वो कुछ भी बोलेंगे। मतलब आपकी नजर में निशा भगत पढ़ी लिखी उसका हम लोग जवाब देते रहेंगे। मतलब आपकी नजर में पढ़ी लिखी नहीं? किसी का मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ साथ में कभी मंच आप पे सुनिए ना, दिखते हैं। आप देखिए, आपने कभी नहीं देखा होगा मुझे उनके साथ मंच में, और मैं आपको कहना चाहता हूँ डिग्री ले लेना और नॉलेज, डिग्री और नॉलेज के बीच जमीन और आसमान का फर्क है। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, ये जो कुर्मी आंदोलन चल रहा था, गाली गलौज नहीं चल रहा था मेरे आने से पहले। क्या चल रहा था? जब मैं आया मैंने सारे चीजों को, तथ्यों को, हर चीज को निकाल के सामने लाया, शब्दों का चयन कर बिल्कुल, तभी ना चीजें बदली, बौद्धिकता की ओर गया। नहीं तो क्या था, एक गाली दे रहा उधर से, इधर गाली दे रहा मैंने। और मैं आपको बताता हूँ, जब रामगढ़ में गाली गलौज हुई मैंने कंडेम किया उसका। मैंने कहा कोई भी है, सभी है झारखंड के आदिवासी और मूलवासी हैं, किसी को भी गाली गलौज नहीं करना चाहिए। अगर कहीं भी दिक्कत है आप उसको बौद्धिकता से चुनौती दीजिए। मैं तो कुर्मी के जितने भी जो बुद्धिजीवी हैं, जितने आंदोलनकारी हैं, जितने उनके पॉलिटिकल नेता हैं, प्रवक्ता है, मैंने कहा बौद्धिकता पर आए। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी से कई एक चैनलों के थ्रू कोशिश हुआ, आपका दीपक पूर्णिया जी को बुलाने के लिए, आपका संतोष महतो जी को बुलाने के लिए, आपका पप्पू कुर्मी जी को बुलाने के लिए, आपका अजीत महतो को बुलाने के लिए। मैं तो कहा आइए ना, हम डिबेट करेंगे। कोई नहीं आ रहा है। कैसे नहीं? नहीं आ रहा है। तो ओपनली लिख के बोले थे नहीं आ रहे हैं। हम करवाइए, हम करवा देंगे, करवाइए ना, करवाइए इंटरव्यू। बिल्कुल करवाइए। हम तो कहते हैं, हम तो चाहते हैं कि सारे लोगों को बुलाइए, करवाइए। हम कितने बार बोले, इवन झारखंड न्यूज 9 ने कितने बार कोशिश किया। फोर्थ पिलर में पप्पू कुर्मी बहाना मार मार के नहीं आए। मैं बैठा हुआ था, फोन ऑन था पत्रकार का, अभी आ रहे हैं, थोड़ा देर में आ रहे हैं, नहीं हमको डर लग रहा है, सिक्योरिटी नहीं है। हमने कहा गारंटी दे रहे हैं सिक्योरिटी की, तब भी जो है कि अंत में आ रहे हैं बोल के बाद में फोन उठाना छोड़ दिया। पप्पू कुर्मी जी, हम आपको बोलना चाहते हैं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो गिलेटसन डूनू जी ओपन चैलेंज कर रहा है कि डिबेट करिए। आइए, मैं तो कह रहा हूँ रांची में कराइए। आप कहाँ रहते हैं? हम भी रांची में। हाँ, फिर बुलाइए। ठीक है, अब हम कुछ नाम लेंगे, रैंडम नाम लेंगे, आप उसको 2 शब्दों में बताइएगा। हाँ, बताइए। हेमंत सोरेन। मतलब क्या? इसको 2 शब्दों में बताइए। मैं ये सब, मैं कोई किसी को कुछ एनओसी नहीं देता। नहीं एनओसी ना, जब शुरू होने से पहले हम आपसे पूछे थे कि कोई नाम लेंगे, आप उसके बारे में 2 शब्द बताइए। ओ हेमंत, या अच्छे, खराब या मेहनती, इन तरह के शब्दों आप प्रयोग कर सकते हैं। नहीं, जैसे हेमंत सोरेन। एक तो बोलूंगा वो बहुत संवेदनशील पॉलिटिशियन दिखते हैं, और उसका जस्टिफिकेशन भी मैं देता, इसलिए मैं जस्टिफिकेशन नहीं मांगे। उनको जितना भी गाली दिया जाता है वो चुपचाप रहते हैं, अपना काम करते रहते, तो मैं उनको संवेदनशील पॉलिटिशियन बताऊंगा। और दूसरा बोलेंगे तो मैं ये कहूंगा वो बहुत ज्यादा वादा करते हैं, पूरा नहीं करते हैं। अजय तिर्की। अजय तिर्की समाज के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उनका पॉलिटिकल एस्पिरेशन है। अच्छा। जयराम महतो। और अजय तिर्की के लिए दूसरा, क्योंकि उनको थोड़ा ज्यादा गुस्सा आता है, जिसको नियंत्रण उनको करना चाहिए। जयराम महतो। जयराम महतो, उनका एस्पिरेशन, पॉलिटिकल एस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा और जो है कि पढ़ना लिखना और थोड़ा मैच्योरिटी उनको आना चाहिए। मैच्योरिटी आना चाहिए। ज्योत्सना क्रिकेटर। मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी उनको सुनने की कोशिश करना चाहिए। खुद बोलती। और दूसरा, फिल्मी स्टार बनने से वो पॉलिटिशियन बनना मुश्किल है, उनको एक संवेदनशील पॉलिटिशियन बनना चाहिए। मुझे लगता है बहुत गहरी बात बोल दी है। चलिए, ये थे हमारे गिलटसन डूनू जी, जो झारखंड के जन मुद्दों के, आदिवासियों के जन मुद्दों को हमेशा उठाते हैं, प्रखरता से रखते हैं और केस फौजदारी से नहीं डरते, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे ऊपर कितने केस चले भाई। 2012 में जब हम नगड़ी आंदोलन किए, उसमें मेरा को पुलिस ने पीटा, केस हुआ, 6 साल लड़ा, जीता। उसके बाद मेरा पासपोर्ट सीज हुआ। उसके बाद फिर मैं लंदन जा रहा था, हवाई जहाज से उतार आ गया, फिर पासपोर्ट सीज हुआ। आईबी ने मेरा इंक्वायरी किया। एक समय में 2016 में
मेरा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया SBI का, कहा गया कि ये जो है मनी लॉन्ड्रिंग में लगा हुआ है, पूरे जांच हुआ, कुछ नहीं मिला, फिर ONOC दिया उन लोग, अच्छा, एक और फिर सवाल। CNT SPT कानून के खिलाफ लड़ा, 2 केस हुआ, उसमें भी हम जो है कि लड़ते रहे, सब कुछ चलता रहा। अच्छा, तीर्थनाथ कुशवाहा जो लोकतंत्र 19 चैनल चलाते हैं वो हमेशा आदिवासियों का फुटेज दिखाते हैं, ऐसा कुड़मियों का कहना था। लेकिन कलेक्शन डुंगडुंडी आज खुद सवाल किए हैं कि जो फुटेज चलाते हैं वो भ्रामक चीजें लिखते हैं थंबनेल में। हाँ जरूर, क्योंकि और मैंने सवाल उठाया जब आपने देखा इसका मामला आया, आपको ये डीबीटी के मामला में मैंने बिल्कुल सवाल उठाया, मैंने फेसबुक पे भी लिखा, बल्कि पत्रकार मैडम ने मुझे फ़ोन किया तब भी मैंने उनको कहा कि इससे क्या होता है, भ्रम फैलता है, और उससे क्या होता है कि उससे नकारात्मक चीज़ें होती है और लोग सोचते नहीं जल्दी, रिएक्शन कोई भी कर सकता है, तो उससे समाज में बहुत बुरा परिणाम उसके आ सकता है। लेकिन जब कुड़मियों के खिलाफ वो वीडियो फुटेज चला रहे थे उतना, तब तो आपने नहीं कहा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है भाई, जब मैं आप सिर्फ अपने समुदाय के नेता हैं या सभी समुदाय की अगुवाई करता है? नहीं, पहली बात तो मैं कोई समुदाय का नेता खुद को नहीं मानता। अगुवाई करता, हाँ। नेतृत्व करता। मैं देखिए मेरा काम क्या है, मैं कोशिश करता हूँ, मुझे लगता है कि चूंकि मेरे को इस तरह का जो भी मिला है वरदान, तो इसलिए समाज को दिशा देना चाहिए। मैं समाज को दिशा देने का काम करता हूँ। मैंने कभी खुद को घोषणा नहीं किया कि मैं समाज का जो है कि नेता हूँ या समाज का नेतृत्व कर रहा हूँ या सब लोग मेरे पीछे आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। मैं अपना काम करते जाता हूँ बस। बाकी ये था कलेक्शन डुंगडुंडी का पूरा ओपिनियन। बाकी अब क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, जोहार।